हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। गाइज, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब आते हैं साथियों हमारी क्लास पर। आप सभी को पता है साथियों कि कल हमारा एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो गया है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक। तो सबसे पहले साथियों आप हेडिंग लगा लीजिए, एनिमल टिश्यू। हिंदी में कहा जाता है साथियों जंतु ऊतक। जंतु ऊतक साथियों ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे और एसएससी में तो साथियों खासकर यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और जो स्टूडेंट होते हैं साथियों उनको ये चैप्टर थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन टेंशन मत करिए, मैं हूं आपके साथ। आपको बिल्कुल आसान भाषा में साथियों मैं आपको ये चैप्टर सिखाने वाला हूं। और साथियों किस प्रकार से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं वो तरीका भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों हमारे इस चैप्टर की, एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक। इसका मतलब क्या होता है साथियों? यहां पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, ऊतक, टिश्यू। क्या दिखाई दे रहा है भैया? टिश्यू, टिश्यू, ऊतक। क्या होता है साथियों ऊतक? कोई मुझे बताएगा? आपने सुना होगा साथियों, ऊतक एक जैसी कोशिकाओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। एक जैसी कोशिकाओं का समूह, एक जैसी कोशिकाओं का समूह, एक जैसी कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। एक जैसी कोशिकाओं का समूह साथियों क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। अब देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। किसी भी सजीव बॉडी का जब निर्माण होता है साथियों, तो सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होगा। ये क्या है साथियों? एक सेल है। मैंने ये कहा, किसी भी सजीव बॉडी का जब निर्माण होगा साथियों, तो सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होगा। इसी कोशिका से साथियों, एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, और दो से साथियों फिर कितनी कोशिका बनती है? 4 कोशिका बनती है। एक प्रोसेस होती है साथियों कोशिका विभाजन। जब कोई, मान लीजिए ये कोई कोशिका है, ये अपने आप को विभाजित करेगी और एक से अनेक कोशिका बनाएगी, तो साथियों उस प्रोसेस को कहा जाता है कोशिका विभाजन की विधि या कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से साथियों एक कोशिका दो कोशिका बनाएगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। इस तरीके से साथियों बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के जब साथियों बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बन जाता है, बहुत सारी कोशिकाओं का जब समूह बन जाता है साथियों, तो निर्माण होता है साथियों टिश्यू का, यानी कि भैया ऊतक का। तो मैंने भी तो आपको यही कहा है कि एक जैसी कोशिकाओं का समूह साथियों क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। और यहां पर भी साथियों आपको स्पष्ट रूप से पता चला कि भैया बहुत सारी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है साथियों? ऊतक कहलाता है, यानी कि टिश्यू कहलाता है। अब साथियों जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ ऐड हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे टिश्यू यानी कि ऊतकों का समूह क्या कहलाता है? तो साथियों ऊतकों का समूह कहलाता है ऑर्गन, यानी कि अंग। और जब साथियों अंग समूह बना लेते हैं, जब साथियों अंग समूह बना लेते हैं, तो किसका निर्माण होता है? ऑर्गन सिस्टम का, यानी कि अंग तंत्र का। और जब अंग तंत्र समूह बना लेता है साथियों, तो भैया किसका निर्माण होता है? आपने पढ़ा होगा साथियों लिविंग बॉडी का, यानी कि किसी सजीव शरीर का निर्माण होगा। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला?
किसी भी सजीव का जब निर्माण होता है साथियों, तो सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण हो, और इसी ही कोशिका से साथियों उस पूरी बॉडी का निर्माण हो, लिविंग बॉडी का। कोशिकाओं ने समूह बनाया तो उत्तक का निर्माण हुआ। और मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं साथियों कि उत्तक क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं। एक जैसी कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। बहुत सारी कोशिकाएं साथियों जो एक जैसे काम करती है वो होते हैं साथियों उत्तक। एक जैसी कोशिकाओं का समूह, बोलो कंफर्म आपको याद हुआ? तो हम कह सकते हैं कि उत्तक क्या है साथियों, एक जैसी कोशिकाओं का समूह है उत्तक। इतनी बात क्लियर? ओके। देखिए साथियों एक एग्जांपल और देता हूं। जिस तरीके से जो एटॉम्स होते हैं यानी कि परमाणु होते हैं साथियों, बहुत सारे परमाणु जुड़कर किसका, मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरीके से साथियों बहुत सारी सेल्स यानी कि कोशिका जुड़कर भैया किसका निर्माण करती है, कोशिका जुड़कर साथियों टिश्यू यानी कि उत्तकों का निर्माण करती है। बोलो भैया। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तक क्या है साथियों, तो एक जैसी कोशिकाओं का समूह, या फिर मैं कह सकता हूं कि कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है साथियों, उत्तक कहलाता है। जिस तरीके से बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे परमाणु जुड़कर साथियों एक मॉलिक्यूल का यानी कि एक अणु का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से साथियों बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ करके किसका निर्माण करती है भैया, टिश्यू यानी कि उत्तकों का निर्माण करती है। तो उत्तक क्या होता है साथियों, एक जैसी कोशिकाओं का समूह ही उत्तक कहलाता है। अब बात आती है एनिमल टिश्यू, जो साथियों एनिमल की बॉडी में होते हैं वो ही होते हैं साथियों ऐसे उत्तक साथियों जो एनिमल की बॉडी में उपस्थित है, ऐसे उत्तकों को कहा जाता है एनिमल टिश्यू। साथियों ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं भैया, हमारे सिलेबस में आया है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो साथियों हम हमारे बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन यानी कि हमारे बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर में साथियों जो उत्तक पाए जाते हैं उन उत्तकों को कहा जाता है एनिमल टिश्यू या ह्यूमन टिश्यू, या फिर आप जंतु उत्तक भी कह सकते हो। जैसे कि साथियों बॉटनी में एक चैप्टर है प्लांट टिश्यू, तो प्लांट के शरीर में यानी कि प्लांट में जो टिश्यू पाए जाते हैं साथियों उन टिश्यू को कहा जाता है प्लांट टिश्यू। और जो एनिमल के शरीर में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं साथियों, उन उत्तकों को कहा जाता है भैया जंतु उत्तक। तो जंतु उत्तक का मतलब क्या है साथियों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों आपसे कि भैया उत्तकों का अध्ययन बायोलॉजी की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो साथियों उस शाखा को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है भैया? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। जैसे साथियों जो कोशिका होती है, इस कोशिका का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को साथियों साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ठीक उसी तरीके से साथियों उत्तकों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को साथियों क्या कहा जाता है? उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो सबसे पहले मुझे यह बताओ साथियों कि भैया ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर मैं साथियों 2 मिनट में इसका रिवीजन करवाऊं तो मैंने आपको यह बताया कि उत्तक क्या होते हैं, एक जैसी कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। जो एनिमल की बॉडी में जो उत्तक पाए जाते हैं उन्हें एनिमल टिश्यू कहा जाता है। मैं कह सकता हूं कि जो हमारी बॉडी में उत्तक पाए जाते हैं उन्हें एनिमल टिश्यू या फिर ह्यूमन टिश्यू कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? फिर मैंने आपको यह बताया कि जिस तरीके से बहुत सारे परमाणु मिलकर मॉलिक्यूल यानी कि अणु का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरीके से बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के साथियों आपके उत्तकों का निर्माण करती है। और उत्तकों का अध्ययन हम बायोलॉजी की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से साथियों आपकी कोशिकाओं का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं या बायोलॉजी की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। साथियों किसी भी चीज पर अध्ययन करने के लिए एक पहले से ब्रांच बनाई गई है, एक शाखा बनाई गई है। जैसे कि ब्लड के ऊपर में हमें जानना है कि भाई ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में कौन सी कोशिका पाई जाती है, उन कोशिकाओं के नाम क्या क्या है, उन कोशिकाओं के कार्य क्या क्या है कि नहीं। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा के बारे में हमें जानना होता है।
तो विज्ञान की जिस शाखा में साथियों ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं या ब्लड के बारे में पढ़ते हैं उस शाखा को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। ठीक उसी तरीके से साथियों ये ब्रांच बनाई गई है। तो कोशिकाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। और हमें उत्तकों के बारे में जानना है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से तो उत्तक पाए जाते हैं, कहाँ होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, क्या कार्य करते हैं साथियों। तो उनके बारे में जानने के लिए साथियों हम जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उत्तकों के बारे में उस शाखा को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। बोलो बेटा, इतनी बात कन्फर्म है? ओके गाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं साथियों हम आगे। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा देता हूं। देखिए, जो उत्तक होते हैं साथियों वो भैया मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 4 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है साथियों कि कौन कौन से प्रकार है। देखिए, मुख्य रूप से कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। नंबर 1 पर आता है बेटा एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू, इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों उपकला उत्तक। बोलो बेटा, ये बात आपको समझ में आई? मैंने कहा कि जो उत्तक होते हैं साथियों ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से साथियों जो पहला है वो है एपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक। ओके, नंबर 2 पर बात करें साथियों तो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। और नंबर 3 पर बात करें साथियों तो मस्क्यूलर टिश्यू यानी कि पेशीय उत्तक, आप मांसपेशीय उत्तक भी कह सकते हो। और बेटा नंबर 4 पर बात करें हम तो नंबर 4 पर आता है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक। बेटा मैंने आपको कहा था, देखिए ध्यान से सुनना, कि उत्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? नंबर 1 पर है साथियों एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 पर है साथियों कनेक्टिव टिश्यू, और नंबर 3 पर है भैया मस्कुलर टिश्यू, और नंबर 4 पर है न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को उपकला उत्तक कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी उत्तक कहा जाता है, मस्कुलर टिश्यू को पेशीय उत्तक कहा जाता है, और साथियों न्यूरल टिश्यू को तंत्रिका उत्तक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? ओके गाइज, मैंने आपको बताया था कि कोशिका जब समूह बना लेती है तो किसका निर्माण होता है? टिश्यू का, यानी कि उत्तक का। और जब उत्तक समूह बना लेते हैं साथियों तो किसका निर्माण होता है? अंगों का, यानी कि ऑर्गन का। ध्यान से सुनना। और साथियों जब ऑर्गन समूह बना लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? ऑर्गन सिस्टम का, यानी कि अंग तंत्र का। और साथियों जब अंग तंत्र समूह बना लेता है तो किसका निर्माण होता है? लिविंग बॉडी का, यानी कि किसी सजीव शरीर का, जैसे कि हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो जब बहुत सारे उत्तक होंगे साथियों तो उत्तकों का समूह किसका निर्माण करेगा? अंगों का। कहने का मतलब साथियों हमारे अंगों में क्या पाए जाएगी साथियों? हमारे अंगों में उत्तक पाए जाएंगे। और हमारे उत्तकों में क्या पाई जाती है साथियों? कोशिका पाई जाती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं साथियों कि हमारे शरीर के जो अंग है उन अंगों में मुख्य रूप से साथियों 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। नंबर 1 पर आता है साथियों एपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक, नंबर 2 पर आता है साथियों कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, नंबर 3 पर आता है मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय उत्तक, और साथियों नंबर 4 पर आता है न्यूरल टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक। अब बात आती है साथियों कि ये जो उत्तक होते हैं इनका कार्य क्या होता है और ये उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, है कि नहीं भाई? हमारी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों वो यही पूछे जाते हैं कि भैया उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं और इनका कार्य क्या है। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं साथियों ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो तंत्रिका उत्तक है साथियों ये कहाँ उपस्थित होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है।
जो मस्कुलर टिश्यू है साथियों, जो पेशीय उत्तक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? इस तरह के क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या समझ में आया साथियों कि हमारी बॉडी में मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जिसे उपकला उत्तक कहा जाता है, नंबर 2 पर कनेक्टिव टिश्यू जिसे संयोजी उत्तक कहा जाता है, और नंबर 3 पर मस्कुलर टिश्यू जिसे पेशीय उत्तक कहा जाता है, और नंबर 4 पर न्यूरल टिश्यू जिसे तंत्रिका उत्तक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? यहां तक किसी को कोई परेशानी? ओके, होनी भी नहीं चाहिए भैया, अगर होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात सुनिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया निम्न में से आपके शरीर में सबसे ज्यादा कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो भैया सबसे ज्यादा कौन से उत्तक पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, यानी कि संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में साथियों सर्वाधिक पाए जाने वाले उत्तक कौन से हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। आपकी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए मैंने कहा कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। अब साथियों ये संयोजी उत्तक है, इसको भी मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एक है उपास्थि, एक है साथियों आपकी हड्डी यानी कि बोन्स, एक है साथियों ब्लड, और एक है साथियों उपास्थि हो गई, देखिए बोन, एडिपोज टिश्यू, ब्लड और कार्टिलेज। मुख्य रूप से साथियों जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको, वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, बोन, एडिपोज टिश्यू, ब्लड और कार्टिलेज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया संयोजी उत्तकों में यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन से उत्तक हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होते हैं, तो भैया ब्लड होता है। ब्लड क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। इसके बारे में साथियों हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा पूछे जाते हैं। अब पढ़ने वाले हैं साथियों नंबर 1 पर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। आज की इस वीडियो में साथियों एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होते हैं, इनका कार्य क्या है, क्या करते हैं साथियों, इनकी संरचना कैसी होती है। जो जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं एपिथेलियल टिश्यू से। ओके बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा दो भैया? ओके भैया। अब हम नंबर 1 पर किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ओके भैया? ओके, आगे चलते हैं भैया। देखिए भैया, अब बात करते हैं नंबर 1 पर एपिथेलियल टिश्यू। ओके बेटा, एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला उत्तक। देखिए बेटा, उपकला उत्तक के बारे में जानते हैं। ये ऐसे उत्तक होते हैं साथियों जो हमारी बॉडी में कवरिंग देने का कार्य करते हैं। कवरिंग यानी कि आवरण देने का कार्य करते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं, ये ऐसे उत्तक होते हैं, ये ऐसे उत्तक होते हैं जो हमारी बॉडी में कवरिंग आवरण देने का कार्य करते हैं। ऐसे उत्तक कौन से हैं साथियों? ऐसे उत्तक है भैया उपकला उत्तक। अब ये बताओ, हमारी बॉडी को कवर देने का कार्य कौन करता है? बोलो। ये हमारी बॉडी है साथियों, इस हमारी बॉडी को कवर देने का कार्य कौन करता है? हमारी बॉडी की सबसे बाहरी परत कौन सी है, सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? तो आप कहोगे भैया कि भैया एग्जाम्पल की बात करें तो त्वचा है। सही बात? हाँ बिल्कुल, आपकी स्किन है साथियों जो हमारी बॉडी को कवर देने का कार्य कर रही है।
जहां जहां पर साथियों हमारी बॉडी में कवर देने का कार्य होता है वहां वहां पर साथियों उपकला उत्तक पाए जाते हैं, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बात करें साथियों, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, तो आपकी बॉडी को कवर देने का कार्य कौन करता है? तो आप कहोगे साथियों कि भैया हमारी त्वचा करती है। तो आपकी त्वचा में साथियों किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं? तो आप कहोगे भैया एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला उत्तक पाए जाते हैं आपकी स्किन में। यहां तक किसी को कोई परेशानी? मैंने यही तो कहा कि ये ऐसे उत्तक होते हैं जो हमारी बॉडी में कवरिंग यानी कि आवरण देने का कार्य करते हैं। हमारी बॉडी को आवरण देने का कार्य कौन कर रही है? आपकी स्किन, आपकी त्वचा। क्योंकि हमारी बॉडी की जो सबसे बाहरी लेयर है साथियों वो स्किन है, त्वचा है। याद रखना, त्वचा हमारी बॉडी का सबसे बाहरी बड़ा ऑर्गन है। तो आपकी त्वचा में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं साथियों? एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, यानी कि उपकला उत्तक पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके। अब देखिए, ये जो उत्तक होते हैं साथियों, ये जो उत्तक होते हैं भैया, इन उत्तकों में आप सबको पता है कि उत्तक क्या होते हैं? एक जैसी कोशिकाओं का समूह। तो साथियों इनमें जो कोशिका पाई जाती है, साथियों, इन उत्तकों में जो कोशिका पाई जाती है, मान लीजिए जैसे कि ये बहुत सारी कोशिका है, तो इन कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान होता है, या मैं कह सकता हूं कि दो कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान होता है साथियों, उसे कहा जाता है इंटर सेलुलर स्पेस। हिंदी में कहा जाता है अंतः कोशिकीय स्थान। तो दो कोशिकाओं के बीच का जो स्पेस होता है साथियों वो होता है इंटरसेलुलर स्पेस, अंतः कोशिकीय स्थान, या फिर इसे आप मैट्रिक्स भी कहते हो। क्या कहते हो? मैट्रिक्स। तो दो कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान है साथियों वो इसमें नहीं पाया जाता। ध्यान से सुनना, अंतःकीय कोशिकीय स्थान इसमें नहीं पाया जाता। अंतःकोशिकीय स्थान इसमें नहीं पाया जाता। तो अब उपकला उत्तक क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? ये ऐसे उत्तक होते हैं साथियों जो हमारी बॉडी में कवरिंग यानी कि आवरण देने का कार्य करते हैं, और इन कोशिकाओं के बीच में जो अंतःकोशिकीय स्थान है साथियों वो नहीं पाया जाता। ऐसे उत्तक कौन से हैं साथियों? उपकला उत्तक है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू है। बोलो बेटा, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई उपकला उत्तक के बारे में, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में? मैंने ये कहा बेटा कि ये ऐसे उत्तक होते हैं जो हमारी बॉडी में कवरिंग देने का कार्य करते हैं। अब हमारी बॉडी में बेटा कवरिंग देने का कार्य कौन कर रही है? आपकी स्किन, आपकी त्वचा। तो आपकी त्वचा में साथियों किस प्रकार के उत्तक होंगे? तो बेटा किस प्रकार के उत्तक होंगे? एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला उत्तक। और साथियों आप सभी को पता है उत्तक होते हैं साथियों कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और बेटा जो कोशिका होती है, इसमें जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान है उसे कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, अंतःकोशिकीय स्थान। वो साथियों इस प्रकार के उत्तकों में नहीं पाया जाता। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। साथियों संयोजी उत्तक होते हैं साथियों, उनमें ये जो अंतःकोशिकीय स्थान होता है ना, संयोजी उत्तकों की जो कोशिकाओं में जो अंतःकोशिकीय स्थान होता है वो पाया जाता है। लेकिन बेटा जो एपिथेलियल टिश्यू है इनमें दो कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान होता है अंतःकोशिकीय स्थान, वो साथियों नहीं पाया जाता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन कोशिकाओं के बीच में अंतःकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता? निम्न में से किस प्रकार के उत्तकों की कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता? तो भैया एपिथेलियल टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है उनमें अंतःकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है? ओके। अब देखिए बेटा जो उपकला उत्तक है, जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि उपकला उत्तक क्या होते हैं? ओके बेटा। अब उपकला उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखना बेटा, ध्यान से नोट्स बना लेना साथियों, एक एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है साथियों कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो उपकला उत्तक है साथियों ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर आता है साथियों सिंपल
एपिथेलियल टिश्यू, सरल उपकला उत्तक। और दूसरा है बेटा कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू यानी कि जटिल उपकला उत्तक। अब सरल उपकला उत्तक क्या होते हैं और जटिल उपकला उत्तक क्या होते हैं साथियों, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सरल उपकला उत्तक, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दोस्तों, ये देखने में बहुत ही सरल होते हैं। कैसे साथियों? इनमें जो कोशिका पाई जाती है, उन कोशिकाओं की सिर्फ एक परत होती है। उन कोशिकाओं में सिर्फ एक परत होती है। ये देखने में बहुत सरल होते हैं और इन कोशिकाओं के साथियों सिर्फ एक लेयर होती है। सिर्फ एक लेयर होती है साथियों। सरल उपकला उत्तक में जो कोशिका पाई जाती है, उन कोशिकाओं की सिर्फ साथियों एक परत होती है। इसमें साथियों कोशिकाओं की कितनी परत है? कोशिकाओं की एक परत। इसमें कोशिकाओं की कितनी परत है साथियों? एक परत। और जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड आपके एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, एपिथेलियल टिश्यू यानी कि जटिल उपकला उत्तक में साथियों जो कोशिकाओं की परत होती है वो भैया एक से अधिक होती है। जैसे कि एक परत ये हो गई, एक परत इसके नीचे हो जाएगी। इस तरीके से साथियों जटिल उपकला उत्तक में जो कोशिकाओं की परत होती है वो एक से अधिक होती है और ये दिखने में थोड़े जटिल होते हैं। तो कोशिकाओं की परत एक से अधिक होती है, एक से अधिक होती है इस तरीके से। अब मैंने आपको बताया था साथियों कि भैया जो उपकला उत्तक है ये हमारी बॉडी में साथियों कवरिंग यानी कि आवरण देने का कार्य करते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था त्वचा। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जटिल उपकला उत्तक साथियों हमारी बॉडी में कहां पाए जाते हैं, तो गाइज एग्जांपल है भैया त्वचा। यानी कि आपकी स्किन में साथियों किस प्रकार के उत्तक पाए जाएंगे, किस प्रकार के उत्तक? तो भैया एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में भी पूछा जाए साथियों कि एपिथेलियल टिश्यू में भी किस प्रकार के एपिथेलियल पाए जाते हैं, आपकी त्वचा में सिंपल पाए जाते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड पाए जाते हैं, तो भैया कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू यानी कि जटिल उपकला उत्तक आपकी त्वचा में पाए जाते हैं। ये दिखने में थोड़े जटिल होते हैं साथियों और इसमें कोशिकाओं की परत एक से अधिक होती है। लेकिन सरल उपकला उत्तक में साथियों कोशिकाओं की सिर्फ एक परत होती है बेटा, सिर्फ एक परत। ये दिखने में बहुत आसान होते हैं। अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू आपकी त्वचा में पाए जाते हैं, लेकिन बेटा सरल उपकला उत्तक कहां पाए जाते हैं, बात ये आती है। तो साथियों हमारी बॉडी में जहां पर भी ट्यूब हो, ट्यूब का मतलब क्या है? जैसे कि ब्लड वेसल्स आपका ब्लड होता है साथियों, वो हमारी नसों में घूमता रहता है, हमारी नसों में पैक होकर के घूमता रहता है और इन नसों को ही साथियों इंग्लिश में ब्लड वेसल्स, हिंदी में कहा जाता है रुधिर वाहिका। तो रुधिर वाहिकाएं जो होती है साथियों ये भी ट्यूब के समान इसकी संरचना दिखाई देती है और ये भी तीन प्रकार की होती है साथियों। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन्स, एक होती है कैपिलरीज यानी कि धमनी, सिरा और केशिका। तो साथियों जहां पर हमारी बॉडी में ट्यूब है, तो ट्यूब किस में है? ब्लड वेसल्स में भी है, आर्टरी में है, वेन्स में है, कैपिलरीज में है। और कहां पर ट्यूब होती है? आपकी भोजन नली भी तो में तो एक ट्यूब ही है, भोजन नली भी तो एक ट्यूब ही है। तो साथियों आपकी भोजन नली यानी कि फूड पाइप, आपकी वायु नली है ये भी तो एक ट्यूब ही है यानी कि विंड पाइप, जिसे आप ट्रेकिया कहते हो। आपकी आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज यानी कि ब्लड वेसल्स। और साथियों ये सरल उपकला उत्तक यानी कि
सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कहाँ पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं साथियों आपकी केविटी में। केविटी में ट्यूब और जो केविटी होती है, अभी केविटी कौन कौन सी है, केविटी को कहा जाता है साथियों खाली जगह। यानी कि आपके मस्तिष्क में होती है क्रेनियल केविटी। कौन सी होती है बेटा, क्रेनियल केविटी। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको दिखाई देगा यहां पर क्रेनियल, क्रेनियल केविटी। आपके मुंह में होती है बक्कल केविटी, यहां पर ये वाली केविटी, ये मुंह में जो खाली जगह है इसे कहा जाता है बक्कल केविटी, माउथ केविटी भी कहा जाता है इसे। तो माउथ केविटी। आपकी नाक में जो खाली जगह होती है उसे कहा जाता है नोजल केविटी। उसे क्या कहा जाता है, नोजल केविटी। आपके सीने में जो खाली जगह होती है उसे कहा जाता है थोरेसिक केविटी। क्या कहा जाता है बेटा, थोरेसिक केविटी, थोरेसिक केविटी। आपके पेट वाले भाग में साथियों जो खाली जगह होती है उसे कहा जाता है एब्डोमिनल केविटी, एब्डोमिनल केविटी। इस तरीके से साथियों आपकी बॉडी में बहुत सारी केविटियां हैं, जैसे कि पेल्विक केविटी और है। तो ये जो ट्यूब होती है, अब मान लीजिए ये ट्यूब है भैया, तो बीच में से तो ये ट्यूब यानी कि खाली होगी, इसमें होकर के कुछ न कुछ बह रहा होगा। और इसकी जो दीवार होती है साथियों, ट्यूब की दीवार, इन दीवारों में किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं साथियों, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। भोजन नली की दीवार पर किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, तो सरल उपकला उत्तक पाए जाते हैं। आपकी वायु नली है, इस वायु नली की दीवार पर किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं साथियों, सरल उपकला उत्तक पाए जाते हैं। आपकी जो धमनी है, आर्टरी है, इसकी दीवार में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। आपकी वेन्स है, आपकी सिराएं है, आपकी कैपिलरीज है, आपकी केशिकाएं, इनकी दीवारों में साथियों किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, तो बेटा सरल उपकला उत्तक पाए जाते हैं। आपकी जो केविटी है, जो खाली जगह है, उस खाली जगह का जो आवरण है साथियों, उस आवरण में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, तो भैया सरल उपकला उत्तक पाए जाते हैं। बहुत सारी केविटी है दोस्तों आपके शरीर में, जैसे कि माउथ की केविटी है, तो इसका जो आवरण है, उस आवरण में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, बेटा सरल उपकला उत्तक पाए जाते हैं। जैसे कि क्रेनियल केविटी, आपके मस्तिष्क में जो खाली जगह है उसका जो आवरण है, उस आवरण में साथियों किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी कि सरल उपकला उत्तक पाए जाते हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। नोजल केविटी में भी थोरेसिक केविटी, एब्डोमिनल केविटी, पेल्विक केविटी, इन सभी के आवरण में साथियों किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं बेटा, तो सरल उपकला उत्तक पाए जाते हैं। तो मैंने आपको कहा कि एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल उपकला उत्तक और एक होता है साथियों कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू यानी कि जटिल उपकला उत्तक। जटिल उपकला उत्तक साथियों कहां पर होते हैं, आपके स्किन में होते हैं। इसमें कोशिकाओं की बहुत सारी परत होती है, देखने में थोड़े जटिल लगते हैं, ये देखने में थोड़े सरल लगते हैं, इसलिए इन्हें सरल उपकला उत्तक कह दिया। ये कहां पर होते हैं साथियों, जहां पर हमारी बॉडी में ट्यूब होती है, उन ट्यूबों की दीवारों पे, और जो कैविटी होती है, जो खाली जगह होती है, उनका जो आवरण होता है, उन आवरण में किस प्रकार के टिश्यू होते हैं दोस्तों, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी कि सरल उपकला उत्तक। बोलो बेटा, समझ में आया? ओके, यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, संरचना के आधार पर साथियों, कोशिकाओं की संरचना के आधार पर जो सरल उपकला उत्तक है साथियों, इसको भी भैया 3 भागों में बांटा गया है। पहले एपिथेलियल के बारे में हमने पढ़ा, एपिथेलियल क्या होता है, फिर एपिथेलियल के 2 भाग पढ़े, सरल उपकला उत्तक और जटिल उपकला उत्तक। सरल उपकला उत्तक कहां होते हैं, ये मैंने आपको बताया। जटिल उपकला उत्तक कहां होते हैं साथियों, ये भी मैंने आपको बताया। अब साथियों मैंने कहा कि कोशिकाओं की संरचना के आधार पर, साथियों कोशिकाओं की संरचना अलग अलग हो सकती है, याद रखना। तो कोशिकाओं की संरचना के आधार पर साथियों जो सरल उपकला उत्तक है साथियों, इसे भी भैया 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं साथियों, और भैया वो उत्तक कहां पर उपस्थित होते हैं, यानी कि वो जो उत्तक है साथियों वो हमारी बॉडी में कहां होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके एग्जाम्पल से तो साथियों एग्जाम्पल याद रखना, जैसे कि आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है, जो रुधिर वाहिकाएं होती है, इनकी दीवारों में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, तो भैया सरल उपकला उत्तक पाए जाते हैं। आपकी त्वचा में किस प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, तो साथियों आपकी त्वचा में कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो केविटी होती है उन केविटियों के आवरण में किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, तो साथियों सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। अब साथियों सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है, सरल उपकला ऊतक है, इसे भी भैया कोशिकाओं की संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो उससे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उनकी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ओके, आगे चलते हैं। अब मिटा देता हूं बेटा, अब पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? कोशिकाओं को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। किसको? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को, यानी कि सिंपल एपिथेलियल कोशिकाओं में, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी कि सरल उपकला ऊतक में जो कोशिका होती है, उसमें कोशिकाओं को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब उसके बारे में बात करते हैं। मिटा दो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, तो गाइज आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया हमें समझ में आ रहा है और हमें अच्छी लग रही है आपकी क्लास। कमेंट करिए साथियों। अगर आपको समझ में आ रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप क्लास छोड़ सकते हो। और अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास इस प्रकार की वीडियो और पहुंच सके। अब भैया हम पढ़ेंगे सरल उपकला ऊतक के बारे में। देखिए बेटा, अब बात करते हैं हम किसकी भैया? सरल उपकला ऊतक की, यानी कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों सरल उपकला ऊतक। संरचना के आधार पर साथियों, संरचना के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग। अब बात आती है साथियों कि वो 3 भाग कौन कौन से। तो देखिए, पहले मुझे ये बताओ साथियों कि सरल उपकला ऊतक में कोशिकाओं की कितनी परत होती है? साथियों सिर्फ 1 परत होती है। कितनी परत होती है? 1 परत होती है। और इसमें कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है? नहीं, कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, अंतःकोशिकीय स्थान या मैट्रिक्स, वो नहीं पाया जाता। और इसमें कोशिकाओं की सिर्फ 1 परत होती है। सरल उपकला ऊतक को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है साथियों, यहां पे लिख लेता हूं, एस्क्यूमस। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। हिंदी में कहा जाता है सल्की सरल उपकला ऊतक। ठीक है बेटा। नंबर 2 पर आता है क्यूबोइडल। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि घनाकार सरल उपकला ऊतक। और नंबर 3 पर आता है भैया, दिख तो रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। नंबर 3 पर आता है कोलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि खंबानुमा सरल उपकला ऊतक। देखिए बेटा, मैंने आपसे ये कहा कि सरल उपकला ऊतक यानी कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू दिखने में बहुत ही सरल होते हैं, और इसमें जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं की सिर्फ 1 लेयर होती है। ठीक है। और इनके बीच में, यानी कि कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे मैट्रिक्स या अंतःकोशिकीय स्थान कहा जाता है, वो नहीं पाया जाता। अब साथियों, कोशिकाओं की संरचना के आधार पर साथियों इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पर आता है एस्क्यूमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि सल्की सरल उपकला ऊतक। नंबर 2 पर आता है क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि घनाकार सरल उपकला ऊतक। नंबर 3 पर आता है कोलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि खंबानुमा सरल उपकला ऊतक। बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। अब देखिए साथियों, इन कोशिकाओं की जो संरचना होती है, साथियों, एस्क्यूमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में जो कोशिका पाई जाती है, उन कोशिकाओं की जो संरचना होती है साथियों,
वो भैया चपटी वह पतली होती है। कैसी होती है? चपटी वह पतली होती है और साथियों सिर्फ कोशिकाओं की एक लेयर होती है। ओके भैया। नंबर 2 पर बात करें, क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी कि घनाकार सरल उपकला ऊतक। साथियों इस प्रकार के टिश्यू में जो कोशिका होगी साथियों वो भैया घन के समान होगी। किसके समान होगी साथियों? घन के समान होगी। नंबर 3 पर बात करें, कोलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी खंबानुमा सरल उपकला ऊतक। साथियों इसमें जो कोशिका होगी भैया इस प्रकार के ऊतकों में वो भैया खंबे के समान लंबी होगी। कैसे भैया? कुछ इस तरीके से। इस तरीके से साथियों लंबी लंबी कोशिका पाई जाएगी। और भैया इन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है साथियों वो नीचे की ओर होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के उपकला ऊतक में या फिर किस प्रकार के सरल उपकला ऊतक में जो कोशिकाओं की संरचना आती है साथियों उस कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो केंद्रक नीचे की ओर होता है। तो किस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं में केंद्रक नीचे की ओर होता है साथियों? खंबानुमा सरल उपकला ऊतक जो होता है साथियों इसकी जो कोशिका होती है इन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है साथियों वो नीचे की ओर होता है, लेकिन इनमें तो बिल्कुल मध्य मध्य में होता है। बस याद रखना है सल्की उपकला ऊतक की जो कोशिका होती है साथियों, सल्की सरल उपकला ऊतक की जो कोशिका होती है वो चपटी होती है, थोड़ी पतली होती है। घनाकार सरल उपकला ऊतक की साथियों लाइट जा चुकी है, 2 मिनट रुकना भैया। देखिए बेटा लाइट आ चुकी है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे साथियों सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी कि सरल उपकला ऊतक की। साथियों देखने में बहुत ही सरल होते हैं। इनमें जो कोशिकाओं की लेयर होती है, कोशिकाओं की जो परत होती है साथियों वो सिर्फ एक ही परत होती है और इन कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतःकोशिकीय स्थान या इंटरसेलुलर स्पेस या फिर मैट्रिक्स कहा जाता है साथियों। तो वो भैया नहीं पाया जाता। अब इस प्रकार के जो ऊतक है सरल उपकला ऊतक है उनकी कोशिकाओं की संरचना के आधार पर साथियों सरल उपकला ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। सल्की सरल उपकला ऊतक यानी कि एस्क्यूमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू घनाकार सरल उपकला ऊतक। नंबर 3 पर आता है साथियों कोलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी कि खंबानुमा सरल उपकला ऊतक। ओके साथियों खंबानुमा सरल उपकला ऊतक की जो कोशिका होती है वो खंबे के समान होती है और इन कोशिकाओं में जो केंद्रक पाया जाता है साथियों वो नीचे की ओर पाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। घनाकार सरल उपकला ऊतक में साथियों जो कोशिका पाई जाती है वो घन के समान होती है और सल्की सरल उपकला ऊतक में साथियों जो कोशिका पाई जाती है वो चपटी होती है और पतली होती है। अब बात आती है साथियों कि सल्की सरल उपकला ऊतक तो कहाँ पाया जाता है, घनाकार सरल उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है और खंबानुमा सरल उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है साथियों, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बेटा एग्जाम्पल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। शरीर की बाहरी सतह पर यानी कि साथियों जो हमारी त्वचा है इस त्वचा में साथियों कुछ मात्रा में यानी कि सल्की सरल उपकला ऊतक भी होते हैं। भाई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड उपकला ऊतक तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ में साथियों सल्की सरल उपकला ऊतक भी होते हैं। इतनी बात क्लियर है। आपकी जो साथियों ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स आर्टरी वेन कैपिलरीज इनकी दीवारों में साथियों सल्की सरल उपकला ऊतक होते हैं। भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड वेसल्स की दीवारों में किस प्रकार के ऊतक होते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से निर्भर है। अगर एपिथेलियल टिश्यू आए तो एपिथेलियल टिश्यू कर देना, अगर एपिथेलियल या कनेक्टिव या फिर मस्कुलर या फिर न्यूरल इनमें से एपिथेलियल टिश्यू कर देना। पहली बात तो ये है। दूसरी बात अगर एपिथेलियल टिश्यू के भी भाग आ जाए कि सरल या कॉम्प्लेक्स तो सरल कर देना, सिंपल है। और सिंपल में भी आ जाए साथियों ये तीनों ऑप्शन में तो एस्क्यूमस कर देना। इतनी बात क्लियर? ओके भैया। और कहाँ पर होते हैं सल्की सरल उपकला ऊतक, और होते हैं साथियों वायु कुपिका में। फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई होती है साथियों एल्वियोली वायु कुपिका, तो वायु कुपिका में भी साथियों सल्की सरल उपकला ऊतक होते हैं। इनकी जो वायु कुपिका होती है उसकी दीवारों में, ठीक है। उसके अलावा जो ट्यूब्स जैसे कि जो केविटी होती है साथियों भोजन नली है, इस भोजन नली में भी साथियों सल्की सरल उपकला ऊतक होते हैं। जितने भी कैविटियां हैं साथियों नोजल कैविटी
या फिर क्रेनियल कैविटी, बक्कल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, उन सभी कैविटियों में साथियों सल्की सरल उपकला ऊतक होते हैं। ब्लड वेसल्स में साथियों सल्के सरल उपकला ऊतक होते हैं। आपकी भोजन नली में भी साथियों यही होते हैं, विंड पाइप में भी यही होते हैं, शरीर की बाहरी सतह पर भी यही होते हैं। और इंपॉर्टेंट है साथियों, ये एल्वियोली वायु कुपिकाओं की दीवारों में भी किस प्रकार के ऊतक होते हैं, सल्के सरल उपकला ऊतक होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं घनाकार सरल उपकला ऊतक। तो साथियों इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जो लार ग्रंथियां होती है साथियों, लार ग्रंथि होती है आपके मुंह में, 3 होती है। लार ग्रंथियां कितनी होती है? 3 होती है। एक तो होती है पेरोटिड लारीय ग्रंथि यानी कि पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, एक होती है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स और एक होती है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है बेटा। तो इन लारीय ग्रंथियों में भी किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं साथियों? घनाकार सरल उपकला ऊतक पाए जाते हैं। और बात करें साथियों तो आपके गुर्दे की जो नलिका है, आपका जो गुर्दा है, जो किडनी है, इस किडनी में साथियों डक्ट सी, बहुत सारी डक्ट सी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो उन गुर्दे की नलिकाओं में, उन गुर्दे की नलिकाओं में साथियों किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? घनाकार सरल उपकला ऊतक पाए जाते हैं। साथियों जो मूत्र मार्ग है, इस मूत्र मार्ग में भी साथियों घनाकार सरल उपकला ऊतक पाए जाते हैं। और बात करें साथियों तो आपको वर्षण टेस्टिस यानी कि नर में तो होता है वर्षण टेस्टिस, जिससे साथियों शुक्राणु का निर्माण होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और महिलाओं में पाया जाता है साथियों अंडाणु, जिससे अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंडाशय। और इस अंडाशय से साथियों किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन बनते हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो साथियों इन सभी में घनाकार सरल उपकला ऊतक पाए जाते हैं। और याद रखना जो घनाकार सरल उपकला ऊतक है साथियों, वो या तो किसी न किसी चीज का अवशोषण करेंगे या साथियों किसी न किसी चीज का स्राव करेंगे। ये इसका मुख्य कार्य होता है साथियों घनाकार सरल उपकला ऊतक का। तो लिख लेना, घनाकार सरल उपकला ऊतक किसी न किसी चीज का या तो स्राव करेंगे या फिर अवशोषण करेंगे। इतनी क्लियर है बात बेटा? ओके। खंबानुमा सरल उपकला ऊतक ये कहाँ होते हैं साथियों? तो आपका जो पेट होता है ना, पेट के अंदर की परत या आमाशय के अंदर की परत में साथियों जिस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं वो होते हैं साथियों खंबानुमा सरल उपकला ऊतक। और साथियों आपने देखा होगा तो छोटे आंत में एक संरचना होती है कुछ इस तरीके की, इसे कहा जाता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई ये क्या करती है साथियों? ये पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण करती है। भैया ये संरचना माइक्रोविलाई छोटी आंत में पाई जाती है। तो इसमें जिस प्रकार के टिश्यू होंगे साथियों वो होंगे खंबानुमा सरल उपकला ऊतक। तो बोलो बेटा ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? साथियों यहां पर आपका समाप्त हो जाता है एपिथेलियल टिश्यू नंबर 1 पर। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम यही पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक के बारे में। कल हम पढ़ेंगे साथियों कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और परसों के दिन पढ़ेंगे साथियों मस्कुलर टिश्यू और साथियों न्यूरल टिश्यू के बारे में। यानी कि भैया 3 क्लासों में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। एपिथेलियल टिश्यू को साथियों हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, कहाँ पाया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं और साथियों वो प्रकार हमारे बॉडी में कहाँ पर होते हैं। और आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बताए। और ज्यादा ही आपको इसके बारे में क्वेश्चन जानना है कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी 3 क्लास के बाद में यानी कि आज की, कल की और परसों के 3 दिन के बाद में साथी फिर एमसीक्यू सीरीज करवाऊंगा। इस चैप्टर से जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। और जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथियों ये वीडियो रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं साथियों इसके पार्ट 2 में। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक हमारी बॉडी में साथियों सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अब मिलते हैं कल।